मिठुन जी, सबसे पहले वैंकूवर के रहने वाले सभी फिजियों की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार। धन्यवाद। आपके डांसेस को बहुत पसंद किया जाता है, मैं जानती हूँ, यहाँ भारत में भी और फिजी में भी। क्या डांस का शौक़ आपको बचपन से है? जी हाँ, कह सकते हैं। क्या जॉन ट्रेवोल्टा ने आपको इंस्पायर किया है? नॉट एट ऑल, एक्चुअली इट्स एल्विस प्रेस्ली। आप एल्विस के फ़ैन हैं? जी क्या उनकी बहुत सी फिल्में देखी हैं आपने? हाँ, बचपन में तकरीबन सभी। आप रहने वाले कहाँ के हैं? कलकत्ता के। और कलकत्ता में क्या आपको एल्विस की फिल्में देखने का बड़ा शौक़ था तब बचपन से, कि जब आप बम्बई में आए? नहीं, कलकत्ता में बहुत सारे थिएटर हैं। यहाँ पे जैसे आप फिल्में बनाते हैं आजकल, आपको कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन के बाद आप बहुत ज़्यादा लोकप्रिय कलाकार हैं। किन्हीं मानों में आप शायद उनसे भी ज़्यादा लोकप्रिय हैं अपने तरीके के अदाकारी में। क्या आप इस कथन को सही मानते हैं? ये तो आप लोग ही बता सकते हैं, मैं कैसे बताऊँ? आप कैसे? मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। अब बहुत हम्बल हैं दूसरे मानों में। मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ। एक ज़माने में जब आपकी पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी, उसमें आपकी अदाकारी को बहुत पसंद किया गया था। उसके बाद फिर आपने कुछ कोट अनकोट बी ग्रेड फिल्मों में काम करना शुरू किया, और अब दोबारा आप कुछ ऐसे दौर से जा रहे हैं कि आपकी फिल्में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रही हैं। उसके पीछे क्या राज है? नसीब। कहानी या एक्टिंग, उसका कुछ नहीं? नसीब चलता है। कहानी नहीं चलती, आपकी अदाकारी, आपका टैलेंट कहानी बना देती है। और टैलेंट और अदाकारी सब नसीब लेके आते हैं। आपका कहने का दूसरे मानों में मतलब ये है कि आपकी जो अदाकारी है उसमें अगर नसीब न हो तो आप बहुत अच्छे कलाकार हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, कलाकार अच्छे हैं तो उसको निभाते हैं, लेकिन नसीब ये सब कुछ लेकर आता है, फिर आप अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। कितने सालों तक इसी नसीब के सहारे आप चलते रह सकते हैं? जब तक नसीब साथ दे। और कब तक आपका नसीब आपको साथ देगा? वो तो ऊपर वाला ही कह सकते हैं। मिठुन जी, इस समय आपके हाथ में कितनी फिल्में हैं? 30-32। क्या आप सभी 30-32 फिल्में पूरी करेंगे? जी हाँ। करने का इरादा है कि करेंगे? साइन कर चुका हूँ तो करना ही पड़ेगा। इन फिल्मों में ज़्यादातर कहानी कैसी होती है? क्या एक तरह की कहानी है कि अलग अलग कहानियाँ हैं? कहानियाँ तो भी पहले तो एक किस्म की फिल्म बनती थी, मारा मारी, डांस। प्यार झुकता नहीं से थोड़ा सा चेंज हो गया, इमोशनल बेस ज़्यादा बन चुका है। तो उसमें डांस भी है, फाइट भी है, लेकिन कहानी में इमोशनल कंटेंट ज़्यादा आ गया। अभी हम थोड़ी देर में आपका एक सीन फिल्माएंगे जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से थिरकते हैं। उसको देख के हमारी वैंकूवर की ऑडियंस बहुत झूम उठेंगे। वो थिरकना आपने खुद आपका अपना स्टाइल है। मैं जानती हूँ आपने अभी कहा कि एल्विस प्रेस्ली से कुछ लिया गया है, लेकिन इम्प्रोवाइजेशन खुद आपकी अपनी होगी। जी बिल्कुल, स्टाइल अपना ही है, लेकिन आप कह सकते हैं इंस्पिरेशन मिस्टर एल्विस प्रेस्ली। जब आप इस तरह से डांस करते हैं, लड़कियाँ आपको देखती हैं और आप तक बहुत से कॉल्स वगैरह, लेटर्स वगैरह आती हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा ही लगता है। आप शादीशुदा हैं? जी। एक बेटे के बाप भी हैं? जी। आपको कितना मौका मिलता है उसके साथ वक्त निभाने का? 1.5 घंटा। हर रोज़? हर रोज़। बस? एवरेज 1.5 आवर। और छुट्टी के दिन? ये मैंने कहा ना, पूरे साल में अगर आउटडोर में हो तो नहीं मिलता है, तो इट इज़ एवरेज 1.5 आवर। पूरे साल की एवरेज 1.5 आवर्स। और पूरे साल में आप कितनी फिल्में कंप्लीट करते हैं? इट डिपेंड, समटाइम 12, कभी 16, कभी 5, कभी 7। औसतन आपकी 12, 15, 5, 7 फिल्मों में से कितनी फिल्में आपकी नज़र में सेटिस्फाइंग फिल्में होती हैं? जो चलती हैं। और कितनी चलती हैं? जितनी भी चले, वही मेरे लिए सबसे अच्छी फिल्म बन जाए। कभी ऐसा आपने महसूस नहीं किया कि एज अ कलाकार आप कुछ ऐसा चीज़ करना चाहते हैं जो कि आपने अभी तक की नहीं है? मेरे ख्याल से मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बहुत चैलेंजिंग है। माने? मतलब टू बी पॉपुलर अमंग सो मेनी पीपल, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज टू बी वन ऑफ द पॉपुलर पीपल अमंग मिलियंस। इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। और इसके पीछे नसीब का हाथ। बिल्कुल। और कुछ लोग कहते हैं कि बीवी की किस्मत भी कुछ साथ लेके आती है, क्या ये भी सही है? अभी इसके बाद आप कहेंगे कि बेटे की किस्मत भी साथ लेके आते हैं। एक
एक तो मालूम नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है। मिथुन जी, कलाकार मैं वही हूँ, काम भी वैसा ही करता हूँ, लेकिन शायद किसी फिल्म में अच्छा भी काम किया हो लेकिन फिल्में नहीं चली, तो उस कला की कोई कीमत नहीं है। मृग्या के बाद कोई वैसी फिल्म में आपकी विवाह के बाद मुझे कोई फिल्म ही नहीं मिली थी 2 साल तक, तो आप इसे क्या कहेंगी? ये बताइए कि शादी के बाद क्या आपने कभी किसी और औरत की तरफ नज़र उठा के देखा? मैं सभी औरत की तरफ नज़र उठा के देखता हूँ, लेकिन अच्छी नीयत से, बिल्कुल अच्छी नहीं थी। बिल्कुल। जो अखबारों में अफवाहें होती हैं उसका क्या कहेंगे आप? कुछ सच है, कुछ कुछ गलत है। कुछ सही भी हैं। एंड आई थिंक मोस्ट व्हाट यू कॉल द नाम है मैरिड बैचलर, तो श्रीदेवी वाली कहानियाँ सभी सच्ची हैं? वो मुझे नहीं मिली। नो कमेंट। Okay. कोई ऐसी अभिनेत्री इस समय है आपकी नज़र में जो बहुत अच्छी कलाकारा है जिसके साथ आपने अभी तक काम नहीं किया, करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से मैं सभी के साथ काम कर चुका हूँ, कितनी अभिनेत्रियों के साथ अब तक काम किया आपने? जितनी अभिनेत्रियाँ हैं इस वक्त, आपके जवाब देने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। पर जो है वही है, जितनी अभिनेत्रियाँ हैं सबके साथ काम कर चुका हूँ। आपको जल्दी है जाने की? शॉर्ट रेडी एब्सोल्युटली, बिल्कुल रेडी है। थैंक यू।